हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के रिलेटेड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उनकी हमारी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना है जो कि 1699 ईस्वी के अंदर हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सूफी परंपरा में पीर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, सूफी परंपरा के अंतर्गत पीर हैं जो कि हम सूफियों के गुरु को बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, वह नगर है जो कि वर्तमान में मणिपुर के अंदर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों, पंचशील पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो दोस्तों, उस राजनीतिक दल को कम से कम 0.04% मत प्राप्त होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्षों का माना जाता है, यानी कि 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, यानी कि ऑप्शन सी है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए है जो कि हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश, यानी कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को हम चावल का कटोरा भी बोलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड, जोग जलप्रपात जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, ओजोन परत है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत का जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का आंकलन है जो कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय होती है जो निर्मित होती है किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, जो कि राष्ट्रीय आय है वह निर्मित होती है, यानी कि ऑप्शन बी है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो दोस्तों, क्रिकेट की गेंद होती है उसको 37 से 45 डिग्री के कोण पर मारना चाहिए, जिसके अंदर वह सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, यानी कि ऑप्शन सी है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो दोस्तों, उड़ान अभिलेखी जिसका तकनीकी नाम है काला बक्सा है, यानी कि ऑप्शन सी है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि LAN, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ओनली फॉर ओनली MCQ के ऊपर रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ आपको MCQ मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा
आजमा सके। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर है जो कि आइसोप्रीन का एक बहुलक है, यानी कि ऑप्शन डी है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो दोस्तों एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन, जो कि एलपीजी का एक प्रमुख घटक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो दोस्तों वह होता है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन बी है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहला प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो दोस्तों पोलियो के रोकथाम के लिए जोनस ईसोल के द्वारा पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, मिनी माता या फिर मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों मिनी माता रोग है जो कि वो पारे के कारण होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो कि सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो दोस्तों किसी कोशिका के अंदर जो अचल संपत्ति है वो न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो दोस्तों भूमि का जो जल है मूल रोमों तक केशिका दबाव के कारण पहुंचता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 100 से 120 दिन के बीच का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हम हाइबरनेशन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईयूसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों आईयूसी के द्वारा जो प्रमुख जो संकटग्रस्त जीव हैं उनको कुल 6 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है जो है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? तो दोस्तों पहली बार परमाणु बम है जो कि हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो दोस्तों युआन है जो कि चीन की राष्ट्रीय मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग जो कि झारखंड के अंदर स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हजारीबाग जो कि झारखंड में स्थित है या अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में जूट का उत्पादन है जो कि वो सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक स्ट्रेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों पाक स्ट्रेट जो कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी कि भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? तो दोस्तों चांदी जिसको हम सिल्वर भी बोलते हैं यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह पर दो गैसें सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, एक तो होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है हीलियम, यानी कि ऑप्शन ए है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रोजाना आप क्लास लेते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल 35 क्वेश्चन किए, इनमें से आपने कितना स्कोर किया है ये कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।